गुड मॉर्निंग इंडिया। आज चर्चा करेंगे बंगाल चुनाव में जो हिंसा हो रही है उस पर। शुभेंदु अधिकारी के चुनाव सभा पर लगातार हमला हो रहा है। टीएमसी कार्यकर्ता द्वारा गोली चल रही है, बम चल रही है। कल की बात है, नंदीग्राम में जो हुआ, शुभेंदु अधिकारी की रैली पर, वो लोकतंत्र के इतिहास में काफ़ी शर्मनाक बात है। लग रहा है हम चुनाव नहीं, हम एक युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तो चुनाव का डेट भी घोषित नहीं हुआ है, फिर हालात ये बने हुए हैं, बद से बदतर। और लोकतंत्र का भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है। चुनाव लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है, ये हर पार्टी को समझना चाहिए। हम भाई हैं, हम दुश्मन नहीं हैं। हम इसी देश के रहने वाले हैं, हम दूसरे देश के रहने वाले नहीं हैं। इसलिए कोई बयानबाजी करने से पहले आप एक बार सोच लें कि आप क्या बोल रहे हैं। काफी भद्दाजनक बयान भी सामने आया है टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा और नेताओं के द्वारा। एक नेता ने तो यहां तक बोला कि दूध मांगोगे तो खीर दूंगा और बंगाल मांगोगे तो बीजेपी वाले तुमको चीर दूंगा। ये काफी भद्दाजनक बयान है। ये लोकतंत्र में कभी क्षमा योग्य हो ही नहीं सकती है। क्या हम दुश्मन हैं? क्या हम देशद्रोही हैं? क्या हम उग्रवादी हैं जो इस तरह की बयान खुलेआम टीएमसी के नेताओं द्वारा दिया जा रहा है? और सबसे भद्दाजनक बयान तो ममता दीदी का भी आया। ममता दीदी ने बीजेपी पे तरह तरह के आरोप लगाया। उनका अगर भाषण सुन लीजिएगा तो आप ये नहीं समझिएगा कि ये चुनाव हो रहा है, आप समझिएगा कि ये युद्ध हो रहा है। और जब अभी का ये हालात है, जब चुनाव डेट घोषित भी नहीं हुआ है, तब दोनों ओर से ऐसी झड़प हो रही है, खासकर टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा। खुलेआम गोली चल रही है, बम चल रही है, जाने जा रही हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं का। और ये अगर ना रोका गया तो टकराव की स्थिति हो सकती है, बहुत बड़े पैमाने पे खून खराबा की स्थिति हो सकती है। इसे रोकना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि ममता सरकार अपना आपा खो चुकी है। यह लोकतंत्र के लिए काफी शर्मनाक बात है कि हम लोकतंत्र के पर्व पर इस तरह का तांडव मचा रहे हैं।
अटल जी का वो भाषण याद है जो लोकसभा में दिया गया था, पार्टी आएगी पार्टी जाएगी पर लोकतंत्र रहना चाहिए, देश रहना चाहिए, ये देश से बड़ा कुछ नहीं है। तो सब नेता को समझना चाहिए, हार जीत तो लगा रहता है, अगर कोई हारने के डर से ऐसा कर रहा है तो भी अच्छी बात नहीं है। ये हरकत वैसा ही हो गया जैसे हरकत अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति चुनाव हारे तो विपक्ष पे आरोप लगाए, भद्दाजनक टिप्पणी की। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को जाना पड़ा, पर डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते अपनी आपा खो बैठे और जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक द्वारा पार्लियामेंट पे भी अटैक हुआ, वो अमेरिका इतिहास में कभी क्षमा योग्य नहीं हो सकता। जस्ट वही हाल ममता दीदी कर रही है। अगर ममता दीदी पे ध्यान ना दिया जाए केंद्र सरकार या राष्ट्रपति, तो चुनाव आते आते बंगाल चुनाव नहीं युद्ध की भूमि में तब्दील हो जाएंगे और ये युद्ध गृह युद्ध जैसी स्थिति होगी, क्योंकि हम अपने में लड़ रहे हैं, हम दुश्मन से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने भाई से लड़ रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि नेताओं के बहकावे में ना आवे, वहां की जनता से। कोई भी मरेगा तो मेरा भाई ही मरेगा, गोली कहीं से चले, देश का दुश्मन नहीं मरेगा। ये बात आप लोग को ध्यान देना होगा। चाहे टीएमसी की कार्यकर्ता मरे, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता मरे, मरेगा मेरा अपना भाई। इसलिए ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले सोचें और किसी भी नेता के बहकावे में ना आवे, कोई भी दल के कार्यकर्ता, क्योंकि जो हाल बंगाल का है वो रण क्षेत्र में पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। इसलिए मैं चाहूंगा गृह मंत्री या राष्ट्रपति इस पर ध्यान दें। धन्यवाद।